सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन। आज का जो डाउनलोड है वो है कि आपके जो काम है वो क्यों नहीं बन रहे हैं। आखिर ऐसी क्या चीजें हो गई जो एंड मोमेंट पे आकर के आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रुक गया, काम वहीं का वहीं स्टक है। आपको ऐसा लग रहा था कि बस अब इस डेट पे मेरी सारी काम हो जाएगी, या नया घर हो, नया कोई प्रॉपर्टी इशू हो, या फिर आपको कोई गाड़ी लेना था, या फिर कोई पैसे से संबंधित कोई भी काम था, आपको कोई पैसा आने वाला था और वो चीज़ें रुक गई। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाला था, आपका आपकी खुशियों में हो सकता है किसी की मैरिज होने वाली थी, या फिर कोई जॉब का ऑफर आ रहा था, कोई कॉल लेटर, कुछ इस तरीके की चीज़ें आज मुझे दिखी हैं। सो क्यों ऐसा क्या हो गया आपसे गलतियाँ, या फिर क्या चीज़ें हैं, क्यों ऐसा हो गया कि वो काम बनते बनते रुक गया, बिगड़ गया। सो चलिए जान लेते हैं। आज का डाउनलोड इसी पे है। उससे पहले जितने लोग भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सभी का मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से अभिनंदन करती हूँ उन सभी का जिन्होंने अभी माँ भुवनेश्वरी के इस डिवाइन चैनल को ग्रो किया है। सभी डिवाइनली ब्लेस्ड फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ब्लेस्ड हो एंड आप पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ो एंड अपने गोल को अचीव करो। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या फिर आपको कोई नेगेटिव इशू है, ब्लैक मैजिक से आप परेशान हैं, तो आप 7004440543 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है ये, आप व्हाट्सअप कीजिएगा एंड अपना नाम डिटेल वगैरह दे करके आगे की चीज़ें वहाँ आपको बता दी जाएंगी। सो चलिए देख लेते हैं। साथ ही साथ गाइज मेरा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, वहाँ पर मैंने अपनी जर्नी को बताया है। साथ ही साथ उस चैनल पे मैं स्पिरिचुअली अवेक कैसे हुई, यहाँ तक मेरा क्या है, कितना जितना मुझे माँ ने बताने को बोला है उतना मैं बता रही हूँ। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि से जो भी शक्ति के उपासक है, माँ के भक्त हैं, अगर वो गुप्त नवरात्रि करना चाहते हैं एंड गुप्त नवरात्रि के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके की कोई सवाल है, या फिर आपको पहली बार कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ जाइए एंड वहाँ पे मैंने वो सारी वीडियो भी डाल रही हूँ। सो आप जा करके प्लीज़ विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। चलिए देख लेते हैं आखिर क्यों आपके काम रुक जा रहे हैं। जय माँ काली, जय माँ भवानी। तो भोले बाबा का संदेश है आज, बेसिकली भोले बाबा ही बता रहे हैं। सो 8 ऑफ कप्स, थर्ड की एनर्जी निकल के आई है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा भोले बाबा का मैसेज है। द इम्प्रेस की एनर्जी है, फोर्थ की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। सो यही तो है कि आपकी खुशियां एंड आपकी प्रोस्पेरिटी किसी ने नजर लगाई है। यहाँ देखिए कार्ड्स भी, जय माता दी, कार्ड्स भी बहुत सारी, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। सो कुछ तो चीजें हुई हैं, कुछ पब्लिक, आपने कुछ पब्लिक कर दिया है, कुछ चीजें, कुछ हो सकता है कि आप अपने, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ब्लॉग बनाते हैं, या फिर अपनी हर बात जो उनके ज़िंदगी में होने वाली है वो शेयर कर देते हैं। सो आपने पब्लिकली कुछ चीज़ें शेयर करी हैं, कुछ फ़ोटो वगैरह, कुछ बातें। अगर आप नए रिश्ते में जुड़ने वाले थे, या फिर आपका किसी के साथ रिश्ता जुड़ा, कोई अच्छे पर्सन के साथ आपका काम बन रहा था, सो वो काम रुक गया, आपका उनके साथ रिश्ता बिगड़ गया। मतलब लोगों में आपने बातें की, वे लोग आपको सुने, आपको इस तरीके से प्रिटेंड किया कि आपको लगा कि वे आपके वेलविशर है एंड आप ये सोचकर उन्हें आप बता रहे थे, लेकिन वे वेलविशर नहीं, उन्हें काफ़ी एनवियस हैं, वो आपसे काफ़ी जलन की भावना थी एंड उन्होंने कुछ ना कुछ रिचुअल किया, वे मना रहे थे कि आपका काम रुक जाए। इस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ। साथ ही यहाँ पर कोई महिला आई हैं, सो किसी महिला ने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी कोई कर्ली है कि महिला की हो सकती है, साथ ही शॉर्ट नोज, मुझे ये चैनलाइज्ड मैसेज अभी अभी आ रहा है। एंड कोई शॉर्ट लेडी हो सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़ी हैं, आप उनको हो सकता है बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, मान सम्मान करते हैं, आप उन्हें हर बात बताते हैं क्योंकि आप उन्हें अपना समझते हैं। बिल्कुल। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किसी के धन पे यहाँ धन का देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 2 की एनर्जी आई है। किसी के धन पे नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। सो यहाँ पर एंड सेकंड की एनर्जी, सो देखिए यहाँ सेकंड की एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, सेकंड एंड थर्ड की एनर्जी 2 बार आई है, तो डेफिनेटली आप
क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ 3 ही आ रही है, तो कोई तो है जो आपके घर गृहस्थी को उजाड़ना चाहता है। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा एक नया जर्नी आप करने जा रहे हैं और कोई चाह नहीं रहा है कि आप नए जर्नी पे जाओ। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं और किन्हीं को ये शुरुआत पसंद नहीं है, वो आपके शुरुआत में हर्डल्स डालना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपके ऊपर बोझ ऐसा डाल दिया जाए कि आप उस शुरुआत को ही ना कर पाओ। आप सारा इन्वेस्टमेंट या धन उस चीज़ में डाल दो, उस काम में डाल दो जो वे आपको उलझाना चाहते हैं, फँसाना चाहते हैं। आपको आपके काम में, आपकी खुशियों में वे खलल पैदा करना चाहते हैं। यहाँ वही एनर्जी है। सो देखिए, किसी के धन, आपके धन पे उनकी बहुत ज़्यादा नज़र है। वे आपको बिल्कुल ही आपका पैसा चुराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपके पैसा को निकाला जाए आपसे, आपको किसी ऐसी बात में फँसाकर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ करके आपके तरफ कुछ इस तरीके का डील वगैरह लाकर कि आप ये नहीं, यहाँ ये काम करो, जैसे आप किसी के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं एंड वे अपना फ़ायदा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपको बोल रहे हैं कि ये काम मत करो, ये सही है। कहीं न कहीं आपको एक आपके बैलेंस को बिगाड़ना चाहते हैं धन के रिगार्डिंग में एंड आप सोच विचार करते रहो कि आपको क्या करना चाहिए। आपके आँख पे पट्टी बंधी हुई हो तो ब्लैक रिचुअल्स आपके ऊपर किया गया है। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत बोल रही हूँ कि ब्लैक रिचुअल्स आपके ऊपर, कि आप इमोशनली जो आप बैलेंस है, उस बैलेंस को खत्म करना चाहा है किसी ने। सबसे पहले यहाँ 8 की एनर्जी आई है, तो कोई चाह रहा है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी, आपने जो आपने जो मुकाम हासिल किया है, ठीक है? आपने जो सक्सेस हासिल किया है, आपने जो सफलता हासिल किया है, आपकी जो भी सक्सेस है, उसको आप छोड़ दें। कोई इस तरीके की भी मैं देख रही हूँ। आप कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई काम आपका बनने वाला है, तो वो छोड़ दें। इस तरीके के कंडीशन में डाल दें। देखिए, मून, यहाँ पे उल्टा मून आया है, ठीक है? एंड सैड मून आया है, तो बिल्कुल सैड कोई करना चाहता है आपको। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुश थे, परमात्मा आपको खुशियाँ दे रहे हैं एंड उसमें कोई नज़र लगा रहा है, ठीक है? उसमें कोई नज़र लगा रहा है, कोई बातें बना रहा है आपके पीछे, आप जो नहीं है वो बातें आपके बारे में कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये है कि आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। देखिए, थर्ड की एनर्जी है, आप वेट करें। मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका काम बनते-बनते, मतलब आप वेटिंग में हैं। आपका काम बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनके वजह से उन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र करके आपको फँसा दिया। आपके ऊपर रिचुअल्स का भी सहारा लिया, जिससे कि आपका काम अटक जाए। अगला इंसान के ऊपर जिनके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते थे या जिनके साथ आपका पार्टनरशिप है, था, या आपके साथ उनका कोई काम है, तो वो रुक जाए। आपके साथ ना करें, आपको टाइम दे दें, वेट करने को बोल दें एंड आपका काम ना बन पाए। तो इस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ। एंड आपने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया है, तो वो इन्वेस्टमेंट फिर वो खराब हो जाए, जो होना चाहिए जितना वो डबल ट्रिपल फायदा वो ना हो पाए। तो धन के रिगार्डिंग में यहाँ इशू मैं देख रही हूँ एंड आपकी खुशियाँ, आपकी फैमिली में कोई खुशियाँ, कोई सेलिब्रेशन, कोई अचीवमेंट हुआ है जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। देखिए, कई बार क्या है ना कि आप खुश होकर के हर बात सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। मेरे जितने भी कलेक्टिव है, सो मैं बता रही हूँ, मेरे लवली कलेक्टिव, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। कई बार सोशल मीडिया पे आपके हर छोटी से छोटी चीज़ आप खुश होकर बता देते हैं, जता देते हैं। आप ऐसे हैं नहीं, तो आप ऐसा सोचते नहीं हैं कि ऐसा कुछ होता है या ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जो हैं और जो करते हैं और जो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनको एकदम टाइम नहीं लगता है। आपकी सारी खुशियाँ, आपकी पॉज़िटिविटी, आपकी जितना भी आपके अंदर आपने गेन किया है, अपना सामर्थ्य, अपने अंदर जो आपका आत्मविश्वास है, उन सब में ऐसा नज़र लगता है कि आप बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं एंड वो खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें करके उन्हें कुछ मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट मिल जाता है। उनको कर्मा फेस करना है, जितना वो आपको दुःख देंगे, उतना उन्हें ही मिलना है, ये वापस तय है, ठीक है? ये सारी बातें तय हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं शैतान है। कोई ऐसा शैतान, कोई ऐसा भूत, कोई ऐसा राक्षस कि वो किसी को खुश नहीं देख सकता। वो खुश नहीं है अपनी लाइफ़ में, उनके लाइफ़ में कुछ नहीं है, तो वो किसी को देख ही नहीं सकते। और बहुत बार तो ऐसा है कि उनके साथ है, ऐसा नहीं कि उनके पास कमी है, फिर भी वो आपके लाइफ़ में ताका-झाकी करेंगे, आपके लाइफ़ को रूइन करना चाहेंगे। आप चाहे उनके लिए सर ही क्यों ना, अपना सिर कलम करके काट के रख दो उनके चरणों में, फिर भी उनको कभी भी खुशी नहीं होगी।
आप हमेशा यही सोचते रह जाएँगे कि मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए कि वो खुश हों? मेरे में कोई कमी है? मुझ में ही मेरे में कोई शायद कुछ कमी रह गई मेरे प्यार में, मेरे मेरे बर्ताव में, मेरे व्यवहार में। और जबकि सच तो ये है कि आप में कोई कमी नहीं है, कमी उनमें है, ठीक है? लेकिन वो आपको हमेशा ऐसे प्रिटेंड करते हैं, लोगों के सामने आपको गुनहगार बना देते हैं। आपको इस तरीके से खड़ा कर देते हैं कि आप ही गुनहगार हो और आप कुछ नहीं कहते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ जानते नहीं हो, आप समझ नहीं रहे हो, आप बेवकूफ़ हो। सच तो ये है कि आप सब कुछ जानते हो, समझ रहे हो और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन आप बस संस्कारवश या फिर जो आपके इष्ट हैं, उन उनके इज्जत के खातिर या आप बस नहीं बोलना चाहते हो कि कहीं न कहीं आपका व्यवहार है, आपका संस्कार है, आपका कैरेक्टर है, आप में ऐसा गुण है कि आप नहीं बोलना चाहते हो आप लोगों से। तो बस आप ऐसे लोगों को इग्नोर करो और जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो। और आपके लिए भगवान शिव का, महादेव का यही संदेश है कि आप मेडिटेशन करो, आप कनेक्ट करके रहो, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, महाकाली आपको प्रोटेक्ट करेंगी। एंड आप जिस भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी आपके जो भी इष्ट हैं, वे सभी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बस आप सही मार्ग पे चलेंगे, आपकी इंटेंशन सही है, आप प्योर हैं, आप शुद्ध हैं, आपका आपका भाव गलत नहीं है। आप अर्निंग करना चाहते हैं सही तरीके से, आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, आप में वो कैपेसिटी, आप में वो बात है, इसीलिए आप करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं और इसीलिए आपको मिल भी रहा है। लेकिन लोगों को ना ऐसा लगता है कि आप उन्हें बस सारा चीज़ दे दें, आप कमाएँ उन्हें दे दें। उन्हें और आप देने के लिए भी तैयार हैं। सच तो ये है कि आप मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जो देने के लिए भी तैयार है। वे अपनी हर वो चीज़, अपनी खुशियाँ बाँटने को तैयार हैं, देने को तैयार हैं। लेकिन आप किसी को देंगे और आप बर्बाद खुद हो जाएँगे। ऐसा देना भी क्या देना? आप खुश हैं, तभी तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं ना। आप ऐसा थोड़ी कि आप बर्बाद हो जाएँगे टोटली, उसके बाद दूसरों को आप खुश करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर आपको हो सकता है कि बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये महिला देखिए कैसे अलर्ट है, इनके हाथ में तलवार है। सो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा रिचुअल हो या फिर कोई आपके सामने रोना-धोना करे, कोई मगरमच्छ का आँसू गिराए या फिर आपको किसी और की बातें, थर्ड पार्टी की बातें बोलकर कि वो ऐसा है, वो ऐसा बोल रहा था। वो अपना काम निकालने के लिए इस तरीके की चीज़ आपको बोलें, ताकि आप उनको अच्छा समझें, ठीक है? कि ये मेरा वेल विशर है, ये मुझे बता रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर मेरे जो कलेक्टिव है वो हाईली स्पिरिचुअल है और उन्हें कहीं न कहीं समझ आ जाता है चीज़ें, ठीक है? उन्हें लोगों को जानने समझने की काफ़ी परख है, ठीक है? तो मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं, आप ऐसे हैं जो कि आपको लोग समझ में आ जाते हैं कि कौन क्या बोलना चाहता है, किसकी क्या मंशा है। सो इसीलिए आपके काम नहीं बन रहे थे, ठीक है? आपने अपने और दूसरी बात कि आपके धन को बंधन किया गया है। देखिए, ये जो इंसान है ना, ये इंसान बिल्कुल अ, धन से भरा हुआ था, लेकिन इसी तरीके से आपके धन पे किसी ने नज़र गड़ाई हुई है, बंधन किया हुआ है आपके धन पे, आपके काम पे, आपकी ब्यूटी पे भी हो सकता है, आपकी ब्यूटी पे किसी तरीके की कोई चीज़ कराई गई। यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हो कि द इम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है? आपकी सुख समृद्धि में किसी ने नज़र लगाई है, इसीलिए आपका काम नहीं बन पा रहा है। बहुत सारे मेरे ऐसे कलेक्टिव है जो बोलते हैं कि मेरा एंड मोमेंट पे काम नहीं बना, सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से चीज़ें ऐसी हो गई, अनबिलीवेबल, विश्वास ही नहीं हो रहा है मैम मुझे, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी आप प्लीज़ डिप्रेस्ड मत होइए, सारी चीज़ें बैलेंस में होंगी, बैकफायर होंगी, आप मेडिटेशन पूजा करते रहिए, साथ ही साथ आप कवच धारण कर सकते हैं अगर आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाता है, आपकी छाया कमज़ोर है एंड आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, आप लोगों से मिलते-जुलते हैं, आप एंड जहाँ भी आप जाते हैं वर्क प्लेस पे या आप कोई भी ऐसा गैदरिंग में जाते हैं, कोई सेलिब्रेशन वाला जगह पे जाते हैं, वहाँ पर आपके जो भी एनिमीज़ हैं, हिडन कॉम्पिटिटर हैं, वे आपको कभी भी प्रिटेंड नहीं करते हैं कि वो आपके हिडन कॉम्पिटिटर हैं। आपको विश्वास ही नहीं होता, आप सोच ही नहीं पाते वहाँ तक, देख ही नहीं पाते और वे लोग ऐसे-ऐसे लोग फिर बाद में सामने आते हैं और जब तक कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। तो ऐसे में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे एंड बातें जो भी आपका काम है उसके विषय में किसी भी तरीके की कोई चर्चा, कोई काम, कोई बात तो आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं एंड स्लॉट बुक कराने के बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको टाइम पे जो भी बातें, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनका समाधान किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एंजल आज क्या संदेश देना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। सो पहला कार्ड आया यू आर सो डिफरेंट। सो आप बहुत अलग हैं, आप सबसे अलग हैं।
डॉक्टर की एनर्जी आ रही है, सो हो सकता है कोई बीमार चल रहे हैं, किन्हीं को कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा डॉक्टर के यहाँ आना-जाना चल रहा है, डॉक्टर के अस्पताल के चक्कर काटना पड़ रहा है, कोई उनका लव वन, कोई आपके लव वन बहुत बीमार हैं या फिर आपको कोई ऐसा इश्यू है, हेल्थ इश्यू। जजमेंट टाइम फॉर योर एनिमीज। सो यहाँ पर देखिए आपके एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम है मेरे कलेक्टिव, प्यारे कलेक्टिव, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है। आपने बीते, क्योंकि यहाँ देखिए मैं देख रही हूँ, आपने बीते 6 सालों में बहुत कुछ सहा है। थर्ड की एनर्जी आई है सेकंड। 4 से 6 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हार्ड रहे हैं, हार्ड टाइम रहे हैं एंड आपने बहुत कुछ सहा है एंड अब आपको लगता है कि आप कोलैप्स हो जाएँगे। अब आपके साथ न्याय होना चाहिए। सो इसीलिए भगवान आपके साथ न्याय कर रहे हैं। आपके अंदर से कोई पुकार निकल रही है। कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव है जो अभी डाउनलोड आया कि वो पुकार कर रहे हैं, वो भगवान को पुकार रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हुआ, प्लीज़ मेरे साथ न्याय करो। मैं अपने आप को वो प्रूफ नहीं कर पा रहे और जो अपने आप को कभी ऐसा भगवान का भक्त है जो बहुत सच्चा है, सीधा है एंड वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जब वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता है, तो उनके लिए यूनिवर्स, भगवान आपके लिए आपको प्रूफ करते हैं। वक्त ही ऐसा मोड़ देते हैं ना आपके तरफ कि लोग जो आपको इस सिचुएशन में डालने की कोशिश करी है, वे सारे लोग फिर अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर जजमेंट टाइम है। आपके एनिमीज को बहुत ज़्यादा जो आपको परेशान कर रहे थे, उनको अभी समझ में आएगा आपको परेशान करने की क्या कीमत होती है। लव योर स्माइल। सो किसी को आपकी स्माइल बहुत पसंद है। प्यूरिफिकेशन। सो यहाँ प्यूरिफिकेशन की एनर्जी है, आपको डिटॉक्स करने की, प्यूरिफाई करने की बात की जा रही है। सो आप अपने आप को डिटॉक्स कीजिए। आप मिनरल वाटर, आप अपने आप को नींबू वाला पानी पी सकते हैं। कोई ऐसा वाटर हाइड्रेट अपने आप को करना है। साथ ही साथ आपको मेडिटेशन से अपने आप को डिटॉक्स करना, प्यूरिफाई करना है, क्योंकि ये मेडिटेशन एक ऐसा डिटॉक्स पदार्थ है, या फिर हम जो बोलो, क्योंकि मेडिटेशन करने से आप एक अलग ही ऊर्जा से बैलेंस होते हो, एक अलग ऊर्जा का संचार प्रवाहित होता है आपके बॉडी में, जो कि आपको आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, स्नान कराता है, नहलाता है। यू आर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप। सो अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें फेस कर रहे हैं, धन ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, काम में अड़चन आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप किसी कार्मिक रिलेशन में हैं एंड आप जिनको सब कुछ बता रहे हैं वही आपके कार्मिक लोग हैं, जो कि आपके ऊपर तो बहुत इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि नहीं, आप ये काम बिल्कुल करो, मैं आपके साथ हूँ, सपोर्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि आप धन कमाओ, मैं चाहती हूँ कि आप धन कमाओ, लेकिन वे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जेलस हैं आपसे। वे नहीं चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो, इतना ज़्यादा आप धन कमाओ। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। एंड एक लास्ट, 2 कार्ड आ गए हैं। ए पास्ट लव डोंट वॉचेस ओवर यू। तो हो सकता है किन्हीं का कोई लव है, कोई प्यार, कोई ऐसा एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि पास्ट, अब आप उस रिश्ते में नहीं है, वो आप पे वॉच कर रहे हैं। हो सकता है पब्लिक फिगर है, आप कोई सेलिब्रिटी हैं एंड कोई ऐसे सेलिब्रिटी भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं जो पब्लिक फिगर हैं एंड उनका इस तरीके का काम है कि वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। सो उन्हें उनका कोई ऐसा पार्टनर है जो उन्हें वॉच करता है पीछे से। आई लाइक योर हेयर एंड ड्रेसिंग सेंस। सो कोई आपकी हेयर एंड आपके ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच माई लवली व्यूवर्स। किन लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट होती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि सारी एनर्जी, सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ आपसे मैच हो, रेजोनेट हो, जितना आपसे होता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग रहती है मोस्टली, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। सो थैंक यू सो मच माई लवली व्यूवर्स। लव यू ऑल।